नमस्ते बच्चों। हम लोग बल तथा गति के नियम का पूरा अध्याय हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें न्यूटन के गति के प्रथम नियम, द्वितीय नियम एवं तृतीय नियम तथा संवेग संरक्षण के नियमों को हम लोग समझ चुके हैं। आज हम लोग इसके वॉल्यूम 4 में आइए हम लोग कुछ प्रश्न के उत्तर करते हैं और साथ में कुछ आंकिक प्रश्न भी है, उसे हम लोग करते हैं। तो आइए बच्चों, बल तथा गति के नियम वॉल्यूम 4 प्रश्न उत्तर। यदि पहला प्रश्न है, यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींचता है। उत्तर, जब घोड़ा गाड़ी को खींचता है तब घोड़ा दो प्रकार से बल लगाता है। पहला, बंधे हुए रस्सी से क्षैतिज दिशा में आगे की ओर खींचता है, परंतु गति के तीसरे नियम से गाड़ी भी घोड़े को विपरीत दिशा अर्थात पीछे की ओर उतनी ही बल से खींचता है। फलस्वरूप दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर प्रभावहीन हो जाता है। दूसरा बल, घोड़ा अपने पैरों से जमीन को पीछे की ओर धकेलता है। प्रतिक्रिया स्वरूप जमीन भी घोड़े को उतने ही बल से आगे की ओर धकेलती है। यह प्रतिक्रिया बल गाड़ी के पहिए और जमीन के बीच लगने वाले घर्षण बल से अधिक होने के कारण घोड़ा गाड़ी को लेकर आगे की ओर खींच पाता है। दूसरा प्रश्न है, एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है, स्पष्ट करें। जब तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी रबड़ की नली से निकलता है तब गति के तीसरे नियम से प्रतिक्रिया स्वरूप रबड़ की नली पीछे की ओर उतनी ही तीव्र गति से जाना चाहता है। इसलिए अग्निशमन कर्मचारी को पानी फेंकने वाली नली को पकड़ने में कठिनाई होती है, उसे कसकर अधिक बल लगाकर पकड़ना पड़ता है। तीसरा प्रश्न है, एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 किलोग्राम द्रव्यमान की राइफल से 35 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफल के प्रारंभिक प्रतिक्षेपित वेग की गणना करें। हल, गोली का द्रव्यमान m1 बराबर 50 ग्राम, जिसे हम लोग किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग दिए हैं, जो बराबर होता है 0.05 किलोग्राम। राइफल का द्रव्यमान m2 बराबर दिया हुआ है 4 किलोग्राम। तो गोली छोड़ने के पहले गोली एवं राइफल दोनों ही विरामावस्था में था, इसलिए गोली का प्रारंभिक वेग u1 बराबर 0 मीटर प्रति सेकेंड तथा राइफल का प्रारंभिक वेग u2 बराबर भी 0 मीटर प्रति सेकेंड होगी। गोली का अंतिम वेग v1 बराबर दी हुई है 35 मीटर प्रति सेकेंड और राइफल का प्रतिक्षेपित बल v2 हमें ज्ञात करना है, जो गोली चलने के कारण राइफल को पीछे की ओर बल से जो है एक बल लगाकर उसे पीछे की ओर गतिशील करता है, उसे हम लोग प्रतिक्षेपित बल कहते हैं। वो v2 है जिसे हमें ज्ञात करना है। गोली छोड़ने के पहले कुल संवेग अर्थात गोली और राइफल का प्रारंभिक संवेग का योगफल, जो m1 इंटू u1 ये गोली का प्रारंभिक संवेग है और m2 इंटू u2 ये राइफल का प्रारंभिक संवेग है। सभी मानों को यहाँ बैठाते हैं, इक्वल टू 0.05 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0। ये 0 से गुना होने पर ये भी 0 होता है और ये भी 4 इंटू 0 0 होता है, और इस प्रकार 0 प्लस 0 0 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होती है गोली तथा राइफल का गोली छोड़ने के पहले कुल संवेग। अब हम लोग देखते हैं गोली छोड़ने के बाद कुल संवेग m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2, ये गोली का अंतिम वेग है, ये संवेग है, और ये राइफल का अंतिम संवेग है। हम सभी मानों को यहाँ बैठाते हैं, इक्वल टू होता है 0.05 इंटू 35 प्लस 4 इंटू v2। इसे गुना करने पर आता है 1.75 प्लस 4 इंटू v2। अब संवेग संरक्षण नियम से हम जानते हैं कि बाद का कुल संवेग बराबर होगा पहले का कुल संवेग।
तो बाद का संवेग हमने ज्ञात किया था 1.75 प्लस 4v2 और पहले का संवेग हमें प्राप्त किए थे 0। इसलिए 4v2 इक्वल्स टू, इसे इधर लाया हूँ तो ये -1.75 आया है, इसलिए v2 बराबर हो गया -1.75/4 इक्वल्स टू आता है -0.437 मीटर प्रति सेकेंड। ये माइनस आ रहा है, मतलब ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि राइफल गोली के विपरीत दिशा में प्रतिक्षेपित होती है। चौथा प्रश्न है 100 ग्राम और 200 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक रेखा के अनुदिश एक ही दिशा में क्रमशः 2 मीटर प्रति सेकेंड और 1 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति कर रहे हैं। दोनों वस्तुएं टकरा जाती हैं। टक्कर के पश्चात प्रथम वस्तु का वेग 1.67 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, तो दूसरी वस्तु का वेग ज्ञात करें। यहाँ पहली वस्तु का द्रव्यमान m1 बराबर दिया हुआ है 100 ग्राम, जिसे किलोग्राम में बदलने पर 100/1000 बराबर 0.1 किलोग्राम। दूसरे वस्तु का द्रव्यमान 200 ग्राम है, जिसे किलोग्राम में बदलने पर 0.2 किलोग्राम। पहली वस्तु का प्रारंभिक वेग u1 बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड, दूसरे वस्तु का प्रारंभिक वेग u2 बराबर 1 मीटर प्रति सेकेंड। पहली वस्तु का अंतिम वेग दी हुई है v1 बराबर 1.67 मीटर प्रति सेकेंड, दूसरे वस्तु का अंतिम वेग v2 हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ भी हम लोग संवेग संरक्षण के नियम का उपयोग करेंगे। दोनों वस्तुओं का कुल प्रारंभिक संवेग बराबर दोनों वस्तुओं का कुल अंतिम संवेग। ये प्रारंभिक संवेगों का योग है। m1 u1 ये पहली वस्तु का प्रारंभिक संवेग है, प्लस m2 u2 ये दूसरी वस्तु का प्रारंभिक संवेग है, बराबर है m1 v1 ये पहली वस्तु का अंतिम संवेग और m2 v2 ये दूसरी वस्तु का अंतिम संवेग। सभी मानों को हम लोग बैठाते हैं, तो m1 के जगह 0.1 इंटू u1 के जगह 2 प्लस m2 के जगह 0.2 इंटू u2 के जगह 1 इक्वल्स टू 0.1 इंटू 1.67 प्लस 0.2 इंटू v2। हमें v2 ज्ञात करनी है। इसे गुना करने पर 0.2 और इसे भी गुना करने पर 0.2 आता है। इससे गुना करने पर 0.167 आती है और ये प्लस 0.2 इंटू v2। इसे जोड़ने पर 0.4 आया, इसको इधर लाएँ तो माइनस हुआ 0.167 इक्वल्स टू 0.2 v2। इसे घटाने पर होता है 0.233 इक्वल्स टू 0.2 इंटू v2, अर्थात v2 बराबर हम ज्ञात कर सकते हैं 0.2 को इससे भाग दे करके। तो v2 बराबर हो जाता है 0.233/0.2 इक्वल्स टू 1.165 मीटर प्रति सेकेंड। अब अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं। पहला है, कोई वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है। क्या किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है? यदि हाँ, तो वस्तु के वेग के परिमाण एवं दिशा पर लगने वाली शर्तों का उल्लेख करें। यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। उत्तर, जब कोई वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है, तब वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है। इस स्थिति में वस्तु के वेग का परिमाण एक समान होगा तथा दिशा एक सरल रेखा होगा। ये हम जानते हैं कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु अगर गतिशील है तो वह एक समान गति से गतिशील रहती है जब उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल न लगे। तो यहाँ भी इस परिस्थिति में शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव कर रहा है, अर्थात बाह्य असंतुलित बल शून्य है। तो इस कारण से वस्तु एक समान वेग से गतिशील हो सकती है और उसका दिशा एक सरल रेखा होगी। दूसरा प्रश्न है, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? उत्तर, बस के ऊपर रखे सामान को नहीं बांधने से वह गिर सकता है। इसका कारण यह है कि अचानक बस के चलने पर वस्तु का निचला हिस्सा बस के संपर्क में रहने के कारण बस के साथ आगे बढ़ जाएगी, परंतु वस्तु का ऊपरी हिस्सा विराम जड़त्व के कारण विराम ही रहना चाहेगी और सामान पीछे की ओर गिर जाएगा। इसके विपरीत जब बस अचानक ब्रेक लगाएगी तो सामान का निचला हिस्सा बस के साथ ही रुक जाएगी
परंतु ऊपरी हिस्सा गतिज जड़त्व के कारण गतिशील ही रहना चाहेगी और आगे की ओर गिर जाएगी। इसलिए बस के ऊपर रखे सामान को रस्सी से बांधा जाता है। चौथा प्रश्न है, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि उत्तर होगी गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल अर्थात घर्षण बल कार्य कर रहा है। पांचवा प्रश्न है, एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात करें। अगर इसका द्रव्यमान 5 मीट्रिक टन है तो इस पर लगने वाले बल की गणना करें। यहाँ दिया हुआ है 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम। जैसा कि इस चित्र में मैंने दिखाया है, ट्रक जो है एक ढलाव पर जो है एक ढाल पर जो है 400 मीटर दूरी तय कर रही है 20 सेकंड में। हमें ज्ञात करनी है कि इसका त्वरण कितना होगा और इस ट्रक पर कितना बल लग रहा है। तो दिया हुआ है s अर्थात दूरी बराबर 400 मीटर, समय t बराबर 20 सेकेंड, त्वरण निकालना है। m बराबर 7 मीट्रिक टन अर्थात 7 गुना 1000 किलोग्राम बराबर 7000 किलोग्राम। बल हमें ज्ञात करनी है और u बराबर प्रारंभिक वेग 0 है क्योंकि ट्रक विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। न्यूटन की गति की दूसरे नियम से s = ut + हाफ at²। s के जगह 400 बैठाए हैं इक्वल टू u के जगह 0 इंटू t के जगह 20 प्लस 1/2 a इंटू t 20 सेकेंड दिया हुआ है तो t² के कारण ये 20² हो गया। अर्थात 400 बराबर 0 प्लस ये 2 से हम लोग 20 का स्क्वायर अर्थात 400 को काटे हैं तो ये 200 हो गया है। अर्थात 400 बराबर 200a, इसलिए a बराबर 400/200, इसे काटने पर 2 आता है। अर्थात त्वरण का मान 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। अब बल का मान निकालते हैं। हम लोग बल बराबर जानते हैं द्रव्यमान गुना त्वरण होता है अर्थात 7000 गुना 2 बराबर 14000 न्यूटन। छठा प्रश्न है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना करें। हल, यहाँ द्रव्यमान दिया हुआ है वस्तु का, पत्थर का 1 किलोग्राम, उसका प्रारंभिक वेग है 20 मीटर प्रति सेकंड, दूरी तय करती है 50 मीटर, अंतिम वेग 0 मीटर प्रति सेकंड क्योंकि पत्थर रुक जाता है। हमें बल निकालना है तो गति के तीसरे नियम से 2as बराबर v² - u² अर्थात 2 × a × s के जगह 50 बैठाए हैं इक्वल्स टू v² अर्थात 0² - u² मतलब 20²। अर्थात 2 × 50 100 हो गया, 100 × a इक्वल्स टू ये -220 का स्क्वायर अर्थात 400। इससे हमें प्राप्त होती है a बराबर -400/100 इक्वल्स टू -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल बराबर होता है m × a द्रव्यमान गुना त्वरण अर्थात द्रव्यमान की जगह 1 बैठाए हैं, a की जगह -4 बैठाए हैं तो हमें ये प्राप्त होती है -4 न्यूटन अर्थात बल होगी -4 न्यूटन। और चूंकि हमें घर्षण बल निकालना है तो घर्षण बल गति के विपरीत लगती है, इसलिए घर्षण बल ऋणात्मक प्राप्त हुआ। अर्थात घर्षण बल हम कह सकते हैं कि 4 न्यूटन होगा और बल अगर कहना है तो हम लोग कह सकते हैं -4 न्यूटन होगा। तो बच्चों, आज हम लोग इतना ही प्रश्नों का हल कर रहे हैं। अगले दिन जो है अगले वॉल्यूम में हम लोग इसके आगे और भी बहुत सारे आंकिक प्रश्न हैं उनका हल करूँगा। धन्यवाद।